हेलो डियर दोस्तों, दिस इज गौतम एंड वेलकम टू द यूट्यूब चैनल स्टडी स्पॉट। और आज हम यहाँ पे 11th क्लास का फंक्शंस का प्रैक्टिस क्वेश्चंस लेकर के आए हैं। दैट मींस इट इज अ क्वेश्चन सेशन और यहाँ पे मैं 11th क्लास के सारे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करवाने वाला हूँ, जो जो आपके नोटबुक्स में लिखे जाएंगे, जो आपके बुक्स में आएंगे, जो आपके एग्जाम में आएंगे। तो आई होप आप सभी लोगों ने अब तक के सारे वीडियोस को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब किया है ना। हाँ बिल्कुल किया होगा, आई होप सो किया होगा। चलिए वेरी गुड। तो अब हम लोग फंक्शंस के आगे बढ़ते हैं। मात्र 4 क्लास में फंक्शंस हो जाएंगे खत्म। उसके बाद मैं सिर्फ और सिर्फ 12th क्लास की तरफ बढ़ूंगा। उसके बाद फिर बाइनरी ऑपरेशंस होंगे, उसके बाद फिर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होंगे, मैट्रिसेस होंगे, बहुत सारे। अभी लंबी दूरी चलना तय है। वो कहते हैं ना, दिल्ली दूर है लेकिन जाना जरूर है, और मुझे आप सबके साथ जाना है, बहुत दूर तक जाना है। आई होप आप लोग मुझे बहुत ही सपोर्ट करेंगे और मेरे इस पड़ाव में साथ साथ चलेंगे। मेरे वीडियोस को देख करके, कमेंट करके, लाइक करके, शेयर भी कर देना भाई, ताकि थोड़ा मेरा भी काम चल जाए। चलिए आगे मैं बढ़ता हूं। चलिए अब मैं पहला क्वेश्चन यहाँ पे लेकर के आया हूं क्वेश्चनिंग सेशन का। तो मैं यहाँ पहले मिटा देता हूं, क्योंकि ये क्वेश्चनिंग सेशन जो होगा ये सिर्फ और सिर्फ 11th क्लास के लिए होगा। एंड क्यों मिटा दिए सर? क्योंकि 12th वालों को ये देखना मजबूरी है, इसीलिए 11th क्लास में कंपलसरी है, 12th वालों को भी मजबूरी है। तो वो भी तो हो गया सर कंपलसरी। हम बोले हाँ हो गया, क्योंकि इसका 12th का कंसेप्ट क्लियर रहना बहुत ही जरूरी है। आइए देखते हैं। एग्जामिन विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशंस आर फंक्शंस। कौन सा रिलेशंस यहाँ पे फंक्शंस है? इसका मतलब पहले ही क्वेश्चन बोल दिया है कि ये रिलेशंस तो हैं, फंक्शंस है कि नहीं। आइए हम चेक कर लेते हैं। तो 1 देखते हैं। सबसे पहले लिखेंगे हेयर, अगर f बराबर मैं बात करूं तो यहां पे हो जाएगा 2 1 2 3, और यहां पे हो जाएगा 4 3, और क्या है क्वेश्चन 1 और 2। यहां पे अगर मैं देखता हूं तो यहां पे देखिए 2 का ये डोमेन हो गया, ये क्या हो गया, मेरा को डोमेन हो गया ना बच्चों। लेकिन ये रेंज भी कहलाएगा, ये रेंज भी कहलाएगा। तो 2 और 1, 2 का 1 भी इमेज है, 2 का 3 भी इमेज है। तो यहां क्या लिखेंगे? इट इज नॉट अ फंक्शन बिकॉज, यहां पे हाँ, इट इज नॉट अ फंक्शन बिकॉज। क्यों ये फंक्शन नहीं है? बिकॉज द फर्स्ट कंपोनेंट ऑफ ए, द फर्स्ट कंपोनेंट ऑफ ए होगा या बी होगा? ए हैव 2 इमेजेस इन बी, 2 इमेज होगा। सर गोल गोल अंडा वाला दिखा दीजिए सर। हम बोले ठीक है देख लीजिए। 2 4 1, 2 4 1, और यहां पे है 1 3 3 2, 1 3 3 2। आइए 2 का 1, 2 का 3, 2 का 1, 2 का 3, ये पहला ही फंक्शन खत्म हो गया। 4 का 3, चलिए ठीक है। 1 का 2, ठीक है। तो 1 2 तो सही है, 4 3 से, लेकिन 2 का क्या हो गया? इमेज हो गया, 2 हो गया। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 हुआ, जो आपका फंक्शन नहीं हुआ। दूसरा नंबर हेयर, अब इतना लंबा मैं दोबारा तो लिखूंगा नहीं, आप क्वेश्चन ऊपर में देखिए। यहाँ पे जी जो है 2 1 4 2 6 3 8 4 10 5 12 6 27। आप एक बात गौर करिए, सब डिस्टिंक्ट इमेज है सर। फर्स्ट कंपोनेंट सबका अलग अलग है। हाँ मैं यहाँ पे आपको साइड में देखो बच्चा, ये क्वेश्चन में नहीं बनाना, क्वेश्चन में आपको ये 3 लाइन लिखना है, यही इसी से आपको आंसर मिलेगा। यहाँ पे भी आपको पहले हेयर जी बराबर आपको यहाँ पे लिख देना पड़ेगा। चलिए मैं लिख ही देता हूं, वरना कुछ दुखी आत्मा कहेंगे ऐसे पढ़ाते हैं, ये तो कुछ कर भी नहीं किए हैं, यहीं पे खाली लिख के चले गए हैं। आलोचना करने वाले बहुत सारे मिलेंगे। एक बार जान लीजिए स्टूडेंट्स, जब आप ऊपर की ओर थोड़ा थोड़ा आगे बढ़िएगा ना, तो आपको नीचा करने वाले बहुत सारे लोग आएंगे। और एक समय आता है, मैं अभी उस फेज से गुजर रहा हूं, बिल्कुल पर्सनली बोलता हूं। एक ऐसा फेज आता है जब सब कुछ बुरा होता है कुछ अच्छा होने से पहले। अभी बहुत कुछ बुरा चल रहा है, बहुत कुछ चल रहा है, और इन सभी सिचुएशन से मैं ओवरकम करते हुए अच्छाई की तरफ मैं जरूर आगे बढ़ूंगा। बिकॉज आई ट्रस्ट इन माई सेल्फ, आई ट्रस्ट इन माई ड्यूटीज। मुझे अपने ड्यूटीज है, मुझे दूसरों की कमी नहीं बतानी है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो दूसरों की कमी बताना शुरू कर देते हैं, मतलब वो बने ही होते हैं भाई कमी निकालने के लिए। ओ यूट्यूब ऐसे पढ़ा रहा है, ये तो बच्चा वाला चीज है, यहां से क्वेश्चन उठा के दे दिया है। मेहनत तो कर रहा हूं ना भाई, नहीं मेहनत तो कर रहा हूं ना, बच्चों के सामने आकर के मैं पढ़ा तो रहा हूं ना।
आप भी पढ़ा रहे हो, हम भी पढ़ा रहे हैं, कोई इशू नहीं है। लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि आप मेरी आलोचना कर रहे हो और मैं किसी की आलोचना नहीं कर रहा हूं। चलिए आगे बढ़ते हैं। 10 5 हो गया, 12 6 हो गया। हाँ, उसके बाद आपका हो गया 14 और 7। यहाँ पे देखेंगे क्या, हेयर, हाँ यहाँ देखिए ऐसे, इट इज अ फंक्शन। ये क्या है, इट इज अ फंक्शन। ये फंक्शन होगा, क्यों फंक्शन होगा, बिकॉज every element of f a every element of a have distinct image। distinct मतलब क्या होता है, different होता है, different distinct images in b, distinct images in b। सो ये क्या हो गया, आपका फंक्शन हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा। 3 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। हेयर अगर मैं बात करूं एफ है ना, नहीं एच है। हेयर एच बराबर -4 और 4 और 4 3 और 2। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं तो ये फंक्शन है क्या, एक -4 का 4 है, 4 का भी 4 है, 3 का भी 2 है। तो हाँ, ये हो सकता है, इट इज अ फंक्शन। क्यों फंक्शन है सर, क्योंकि देखिए फर्स्ट कंपोनेंट सबका अलग अलग है, इमेज एक हो सकता है। कैसे सर, आइए देख लेते हैं। -4 4 और 2, और यहाँ पे मैं बात करूं 3 और 2 की, तो -4 का यहाँ पे 4 भी होगा जी, -4 4 और 3, तो 4 और 2 होगा, सॉरी 4 और 2, तो -4 का यहाँ पे हो जाएगा 4, कोई दिक्कत नहीं है सर, हो गया। 4 का भी हो गया 4, कोई दिक्कत नहीं है। 2 का 3 का क्या हो गया 2, 3 क्या हो गया यहाँ पे 2, 3 का हो गया यहाँ पे 2। तो ये मेरा फंक्शन है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए एक बार। डियर दोस्तों, ये आपका यहाँ पे 2 क्वेश्चंस और है, आप यहाँ पे अच्छे प्रकार से देखिए अभी। हाँ, तो इसमें देखते हैं कि अगर f ऑफ x बराबर कोई फंक्शन दे रखा है और पूछ रहा है f ऑफ π/4, ठीक है, तो आइए ध्यान से देखते हैं। अच्छा, ये फॉर्मूला किसका है, अगर आपने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रखा है 2 tan x बटा 1 प्लस tan स्क्वायर है, ये किसका फॉर्मूला है, आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आगे देखते हैं, तो यहां लिखेंगे ऐसे, सॉल्यूशन में पहले हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे देखिए, हेयर मतलब ऐसे ही लिखिएगा, f ऑफ x इज इक्वल टू 2 tan x बटा 1 प्लस tan स्क्वायर x, कोई दिक्कत नहीं है। सो f ऑफ π/4 इज इक्वल टू, अब जहां जहां x है ना वहां वहां π/4 रखिए, π/4 वहां रखिए, 1 प्लस tan स्क्वायर π/4। आइए ध्यान से, 2 tan π/4, π/4 कितना होता है, तो π/4 इज इक्वल टू होता है 45 डिग्री। कितना होता है, 45 डिग्री। 2 tan π/4, 2 इंटू tan 45 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। चलिए ठीक है, 1 प्लस tan 45 कितना होगा 1, और 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1, यानी 2/2 हो जाएगा, दैट इज कॉल्ड 1। तो ये आपका आंसर हो गया, ये क्या आपका हो गया, आंसर आपका हो गया। अब मैं देखता हूं ये क्वेश्चन की तरफ, इफ f ऑफ x बराबर इतना, तो फाइंड f ऑफ -2 प्लस f ऑफ 1/3 इज इक्वल टू व्हाट, या सीधे कह सकते हैं फाइंड, जब लिखा ही गया है तो सीधे फुल स्टॉप। आइए, तो f ऑफ इतना तो दे दिया गया है, इसको मैं थोड़ा सा अपना दायरा बढ़ाऊंगा ताकि मुझे सॉल्यूशंस करने में स्पेस मिले। आइए लिखेंगे सॉल्यूशन में सबसे पहले, हेयर मतलब ऐसे ही लिखना है बच्चों, हेयर f ऑफ x बराबर x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 बटा x माइनस 1। अब यहाँ पे पूछा है हमारा f ऑफ -2 प्लस f ऑफ 1/3, तो पहले हम f ऑफ -2 निकाल लेते हैं। आइए, तो -2 का यहाँ पे करेंगे स्क्वायर, माइनस 3 इंटू -2 प्लस 1 बटा x माइनस 1 है -2 माइनस 1। आइए करिए, -2 का स्क्वायर हो गया 4 -3 इंटू -2 प्लस 6 प्लस 1 बाई -2 -1 -3 हो गया, 6 4 10 11 -11/3 हो गया। चलिए आइए, f ऑफ हम यहाँ पे 1/3 निकाल लेते हैं, 1/3 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 1/3 प्लस 1 बाई x माइनस 1 1/3 1/3 माइनस 1। आइए तो हम लोग यहाँ पे करता है बच्चों,
1/3 का स्क्वायर हो गया 1/9, कोई दिक्कत नहीं है। माइनस 3 तो कट जाएगा, क्या बचेगा 1, 1 प्लस 1 बाई 1/3 और यहाँ 3 जाएगा तो क्या होगा, देखिए ध्यान से, एलसीएम लेंगे हम लोग, यहाँ पे क्या लेंगे एलसीएम, 3 आ गया मेरा, क्या आ गया 3, और यहाँ हो जाएगा 3 तो 1 माइनस 3, 1 माइनस 3। अब आगे बढ़ते हैं बच्चों, माइनस 1 प्लस होती तो कट ही जाएगा, 1/9 बटा ये कितना हो जाएगा -2/3। अब यहाँ पे क्या करेंगे, देखिए 9 नीचे आएगा 3 ऊपर जाएगा, तो क्या हो जाएगा, देखिए 1 × 3 बाई -2 × 9, तो क्या हो जाएगा 3 बाई, अब यहीं पे कट कर दे, क्या हमारे हाथ ही कर दीजिए, 3 से 3 बार में कट गया, 1/6 आ गया, माइनस ऊपर कर देते हैं, क्या करते हैं माइनस ऊपर, यानी मुझे आ गया, अब मैं यहां बता रहा हूं बच्चों, यानी मुझे आ गया f ऑफ -11/3, f ऑफ 1/3 क्या आ गया -1/6। अब मैं यहां पे कर रहा हूं f ऑफ -2 प्लस f ऑफ 1/3, दोनों को हम जोड़ देते हैं तो -2 क्या हो जाएगा -11/3 प्लस है ना, प्लस -1/6। सर ऐसे क्यों लिखे सर, माइनस में तो माइनस कर दीजिए, ठीक है भाई, यहां से माइनस उठा के और ये प्लस माइनस माइनस हो जाता है। आइए एलसीएम हो गया 6 -22 -1 तो क्या हो गया -23/6। दिस इज योर आंसर डियर स्टूडेंट। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए ताकि मैं अगला क्वेश्चन आपको करवा सकूं। हाँ बच्चों देखिए ध्यान से, ये क्वेश्चंस देखने में तो बहुत आपको मुश्किल लग रहा है, लेकिन ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये क्वेश्चन है एनसीईआरटी का और ये क्वेश्चन इंटरनल एग्जाम से पूछ लिए जाते हैं। क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा देख के डर लगता है, फ़ारेनहाइट आ गया, सेल्सियस आ गया, तो डरने की बात नहीं है। आइए शुरू करते हैं, सॉल्यूशन करना शुरू करते हैं। देखिएगा हेयर टी ऑफ सी, हाँ अभी फंक्शन एफ जी एच नहीं टी लिखा है और वो भी सी लिखा है, 9c/5 प्लस 32। आइए निकालते हैं t ऑफ 0, क्या हो जाएगा 9 × 0/5 प्लस 32, तो ये तो पूरा 0 हो गया, तो क्या हो गया 32 हो गया। फिर निकालते हैं हम t ऑफ 28, तो क्या लिखेंगे 9 × 28/5 प्लस 32। आइए गुना करते हैं, तो 8 9 जा कितना हो जाएगा 8 9 72, 2 हाथ में 7 आ गया, दोनों में 18, 18 7 25, 252/5 प्लस 32। इसको हम सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा, देखिए ध्यान से, इसको ना है तो हम लोग पॉइंट चेंज कर लेते हैं। आइए तो क्या हो जाएगा 5 से इसको करेंगे तो 5 5 जा 25, 0 और 0.4 यानी 50.4 प्लस 32 क्या हो जाएगा, आप देखिए ध्यान से 0.4 और ये हो गया 2 और ये हो गया 82, यानी 82.4 आपका यहाँ पे हो जाता है। उसके बाद अगर मैं आगे बात करूं तो t बराबर क्या बोल रहा है -10, यानी t ऑफ -10 की अगर मैं बात करूं तो क्या यहाँ पे होगा, देखिए ध्यान से 9 × -10/5 प्लस 32 क्या हो गया -90/5 प्लस 32, यानी यहाँ हो गया -18 प्लस 32, यानी आपका आ गया 20। चलिए ये हो गया। अब बोला है also find the value of c when t of c is equal to 12। now t of c is equal to 212 अगर है, यानी t of c कितना है तो 9c/5 प्लस 32, और ये फॉर्मूला है बच्चों किस चीज में, आपको सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में करने का ये फॉर्मूला है 212। आइए देखते हैं अब हम, तो 9c/5 इज इक्वल टू, अगर हम 212 माइनस 32 अगर हम कर देते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए ध्यान से 9c, अरे नैन्सी नहीं बोल रहे हैं भाई, 9c बोल रहे हैं, 9c/5 इक्वल टू 0, फिर 11 से 3 गया 8, 180। अगर मैं बात करूं c इज इक्वल टू सीधा तो 180 × 5/9, ये तो 2 बार में कटिए जाएगा 20 बार में, तो यहाँ पे क्या हो गया 100, यानी c बराबर क्या आ गया हमारा 100। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और फिर हम बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। हाँ डियर स्टूडेंट्स, तो ये आपका एक और क्वेश्चन है जिसमें कहता है एक्सप्रेस द फंक्शन f is such that natural number to natural number defined by f of x is equal to 2x plus 3 as set of ordered pair and find range f। इसमें दो क्वेश्चंस है, देखिए ध्यान से, एक तो सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर निकालना है, दूसरा क्या निकालना है आपको
रेंज निकालना है। तो आइए लिखेंगे सॉल्यूशन में सबसे पहले हम हेयर f is such that natural number to natural number। तो बच्चों ये क्या है, हमारा डोमेन है। क्या है? डोमेन। और ये हमारा क्या है? कोडोमेन है। क्या है हमारा? कोडोमेन। और अगर मैं बोल दूं फंक्शंस की बात, तो f ऑफ x यहाँ पे दे रखा है 2 और 2x प्लस 3। अब जो हम डोमेन रखेंगे वही हमारा रेंज मिलेगा। यानी अगर हम फंक्शंस में डोमेन रखेंगे तो वही क्या रहेगा? रेंज। लिखेंगे सिंस डोमेन इज नेचुरल नंबर, डोमेन इज नेचुरल नंबर, सो फॉर रेंज, अगर रेंज की बात करें तो क्या हो जाएगा? देखिए ध्यान से, f ऑफ 1 रखेंगे तो 2 इंटू 1 प्लस 3 क्या हो जाएगा? 5। f ऑफ अगर 2 हम रखते हैं तो 2 इंटू 2 प्लस 3 क्या हो जाएगा? 7। f ऑफ अगर 3 बात करते हैं तो क्या हो जाएगा? 2 इंटू 3 प्लस 3 क्या हो जाएगा? 9। f ऑफ अगर 4 की बात करते हैं तो 2 इंटू 4 प्लस 3 क्या हो जाएगा? 11। यानी अगर मैं बात करूं रेंज की, तो यहाँ पे रेंज क्या मिल गया? देखिए ध्यान से, रेंज हमें यहाँ पे मिल गया है 5, 7, 9, 11, 13 सो ऑन, इस प्रकार से जाता जाएगा। ये आपका मिल गया हमारा रेंज। अगर बात करें फंक्शंस को एक्सप्रेस करने की, तो एक्सप्रेस हम कर दिए करते हैं। देखिए 1 5 हो जाएगा, 2 7 हो जाएगा, 3 9 हो जाएगा, 4 11 हो जाएगा, और यहाँ पे 5 13 हो जाएगा एंड सो ऑन। ये हमारा क्या हो गया? फंक्शन एक्सप्रेस हो गया। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए देखिए यहाँ पे ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये क्वेश्चन इंटरनल में भी आता है आपके स्कूल्स में, और ये क्वेश्चन आपका एनसीईआरटी का है। सबसे बड़ा फायदा ये है कि ये क्वेश्चन किस चीज का है? एनसीईआरटी का ये क्वेश्चन है, जहां से मैंने लिया है। आइए ग्राफ बनाना है, बहुत ही आसान है। देखिए ध्यान से, सबसे पहले फंक्शन दे रखा है कि अगर x का मान जो है 0 से छोटा है तो 1 माइनस एक्स लेना है। अगर x 0 के बराबर है तो f ऑफ x क्या आएगा? 1 आएगा। अगर x 0 से बड़ा है तो क्या आएगा? x प्लस 1 आएगा। आगे देखिए यहाँ पे हेयर ये लिखना पड़ेगा f ऑफ x इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स कब होगा? जब x छोटा होगा 0 से। 1 कब होगा? जब 0 के बराबर होगा। और x प्लस 1 कब होगा? जब x 0 से बड़ा होगा। तो आइए यहाँ पे देखते हैं। fx तो हमको समझ में आ गया है। चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे। आगे बढ़ने के संदर्भ में हम ये देखते हैं कि हम पहले वैल्यू रखेंगे f ऑफ माइनस 1 रखिए। तो f ऑफ माइनस 1 रखेंगे, यानी 1 से छोटा है तो 1 माइनस एक्स वाले पे जाएगा। 1 माइनस एक्स, तो 1 माइनस एक्स पे जाएगा तो क्या होगा? देखिए ध्यान से, 1 माइनस माइनस 1 मिलेगा हमें 2। f ऑफ माइनस 2 रखिए तो 1 माइनस एक्स पे ही जाएगा, तो 1 माइनस माइनस 2 इज इक्वल टू हो गया 3। f ऑफ 0 रख लीजिए, तो f ऑफ 0 पे हमें सीधा क्या मिल रहा है? 1 मिल रहा है। देखिए 0 पे क्या मिल रहा है? 1 मिल रहा है। f ऑफ अगर मैं बात करूं 1 की, तो देखिए 1 जो है 0 से बड़ा है तो इस फंक्शन पे काम करेगा, यानी x प्लस 1, 1 प्लस 1 क्या हो गया हमारा? 2। f ऑफ अगर मैं बात करूं 2 की, तो 2 प्लस 1 हमारा क्या हो गया? 3। आइए अब हम ग्राफ बनाते हैं। ग्राफ बनाने के लिए सबसे पहले आपको स्केल से लाइन खींचना पड़ेगा। क्योंकि मेरा बोर्ड है बच्चों, तो प्लीज मजाक मत बनाइएगा, क्योंकि यहाँ पे स्ट्रेट लाइन बनाना थोड़ा सा टफ होता है। कोई दिक्कत नहीं है, आइए देखते हैं। अरे भाई मैथ समझ में आना चाहिए। जो क्रिटिसाइज करते हैं वो क्रिटिसाइज करने दो ना, क्या टेंशन ले रहे हो? वो बने ही है क्रिटिसाइज करने के लिए, नहीं करेंगे खाने नहीं पचेगा उन लोग का। चलिए देखिए ध्यान से, पहले तो 1 2 3 4, यहाँ पे मैं कर लेता हूँ 1 2 3 4, यहाँ पे कर लेता हूँ -1 -2 -3 -4, यहाँ पे 1 2 -1 -2 -3। चलिए कोई बात नहीं, यहाँ नीचे का काम भी नहीं है हम लोग को। देखिए ध्यान से, जो आपने वैल्यू रखा है बच्चों, वैसा ही आपको रिजल्ट आएगा। हाँ सॉरी, एक्चुअली नॉइज इसलिए आ रहा है क्योंकि अब सुबह हो चुका है, और सुबह हो चुका है तो नॉइज बहुत बढ़ने वाला है। जल्दी जल्दी खत्म करते हैं। आइए -1 पे मिल रहा है 2। देखिए ध्यान से, -1 पे मिल रहा है 2, यानी x एक्सिस के -1 पे क्या मिल रहा है? 2 मिल रहा है। चलिए हम लोगों ने ये कर दिया। f ऑफ -2 पे 3 मिल रहा है। f ऑफ -2 पे क्या हमें मिल रहा है? 3। तो यहां से ये आगे ऐसे बढ़ते बढ़ते जाएगा और यहां पे मिलेगा 2 3। चलिए कोई बात नहीं। f ऑफ 0 पे 1, ये 0 है। f ऑफ 0 पे क्या मिल रहा है? 1 मिल रहा है। चलिए ये हम लोगों ने कर दिया।
एफ ऑफ 1 पे मिल रहा है 2, एफ ऑफ 1 पे हम लोग को मिल रहा है 2, चलिए हम लोग यहाँ कर दिए। एफ ऑफ 2 पे मिल रहा है हम लोग को 3, एफ ऑफ 2 पे मिल रहा है हम लोग को 3। तो अगर ये हमारा मैप हो चुका है तैयार, अब हम इसको क्या करेंगे, अब हम इसको मिलाना शुरू करेंगे। जब मिलाना शुरू करेंगे तो ये हो गया ऐसे, और यहां से ये ग्राफ जाएगा ऊपर की ओर ऐसे, यानी ये हमारा ग्राफ बनके तैयार हो चुका है। दिस इज द ग्राफ। आपको यही ग्राफ बनाना था जो हमारा ग्राफ तैयार हो चुका। हाँ, ये वाला थोड़ा बड़ा हो गया तो इसको थोड़ा छोटा कर दो ताकि देखने में थोड़ा सा हमको सुंदर लगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप ये बना सकते हैं, इसमें कोई इशू होने वाला नहीं है। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं कि ये तो ग्राफ तैयार हो चुका है सर, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। तो सिंस यही क्वेश्चन आपको आएगा, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, आप इसको सॉल्व कर लीजिए। इसके बाद मैं एक और क्वेश्चन देख लेता हूं, अगर बचा है तो मैं करवा देता हूं, अन्यथा आपका यहाँ पे चैप्टर एंड हो जाएगा। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए। वेलकम बैक स्टूडेंट्स। तो आपका सारा क्वेश्चंस हो चुका है, सारे टाइप्स का क्वेश्चंस मैंने करवा दिया है। इन सभी टाइप्स से आपका क्लास 11th का सारा चैप्टर्स आपसे बन जाएगा फंक्शंस का, ठीक है। आप जाइए अपना किताब बुक ओपन करिए और फंक्शंस का सारा चैप्टर्स बना दीजिए। प्लीज रिक्वेस्ट है, चैप्टर जरूर बनाइएगा। नहीं आने पे आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। अगर फिर भी नहीं आ रहा है तो आप जहां भी पढ़ाई करते हैं वहां के टीचर से आप पूछ सकते हैं, वो आपको हेल्प कर देंगे। चलिए, तो अब तक के पूरे वीडियोस में क्लास 11 का खत्म हो चुका है। अब नेक्स्ट वीडियो जो आने वाला है वो है फंक्शंस थ्योरी क्लास 12 का, ठीक है। सो गेट रेडी फॉर दिस वीडियो, काइंडली लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू वेरी मच।